ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 650 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਤਾਰਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੇਂਦੂਏ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। तमिलनाडु 1000 तो वध मगरमच्छां दी हिफाजत की गई। इन्ना ही नहीं, वंतारा केंद्र ने अफ्रीका दे विच शिकार घरां दे विचों स्लोवाकिया च इच्छा मौत के खतरियां च पई जानवरां नूं ते मैक्सीको च फैसिलिटी नाल गंभीर रूप दे नाल परेशान जानवरां नूं भी रेस्क्यू किया है। और ये तो मेरा एक हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मैं मेरे घर में माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है और वही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत सारा पुण्य प्राप्त करा सकता है। तो इस विचार से हमने ये काम बचपन से चालू। बचपन में हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो पालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी मुर्गियाँ खरगोश जो सुअर, सबसे हमने चालू की थी। मुंबई में करजत में 100 एकड़ में हमने उस समय 1 लाख पालतू जानवर का चालू किया था। फिर हम सोचे तो मेरे दादाजी और मेरे जो दादी जी है, दादी जी जामनगर के हैं। तो दादाजी ने एक सपना सोचा था कि हम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनाएं। पिताजी ने वो सपना साकार की, दादाजी की। पिताजी ने यहाँ खुद जामनगर में 10 से 12 साल रहकर ये रिफाइनरी बनाई जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। अब यहाँ न्यू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए। इसके लिए सोचा मेरे माता जी ने जामनगर में 1000 एकड़ पर एक जंगल खड़ा कर दिया। आप तो एयरपोर्ट से आए होंगे तो आजू बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है, बट यहाँ आप देखोगे तो आपको झाड़ी झाड़ देखा जाएगा। तो माता जी ने ये पूरा बहुत मेहनत की 1995 से। बचपन से मेरा घर यही है, मैं जितना मुंबई का हूँ उतना जामनगर का हूँ। तो हम यहाँ बसे तो माता जी ने तो यहाँ पूरा एक टाउनशिप बनाया। हमारे जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए ऐसे टाउनशिप बनाया जैसे आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा आप कैलिफोर्निया में। आप तो देख ही होगे। हमने टोटल यहाँ 8.5 करोड़ झाड़ लगाए हैं। 8.5 करोड़ माता जी और पिताजी ने 8.5 करोड़। रिफाइनरी तो है ही, बट साथ साथ में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है। मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे, रणथंभौर, गिर, बांधवगढ़, काजीरंगा, पेंच। हम सब बचपन में जंगल। पापा खाली एक ही समय पापा हमें छुट्टियां में लेके जाते थे, वो जंगल होता था। हम और कहाँ छुट्टी जाते ही नहीं थे, जंगल। तो हमें वाइल्ड लाइफ से बहुत प्रेम था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया, मैंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं मैक्सिको गया तो मैक्सिको में तो सर्कसेस अभी भी अलाउड थे। मैक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत में रोड एक्सीडेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सीडेंट से कभी कभी टाइगर जो बाघ है उसको चोट पहुंच जाती है। भालू जो रीछ होता है उसे भी कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुआं में गिर जाता है, कभी तो कैंसर हो जाता है। तो हमें ये सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए, पशु के लिए, जो हमारे जो साधारण पशु है, जो फार्म एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं।
मैंने इसीलिए वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का सोचा। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚੇ ਔਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਨਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।